भी जब छोटा था तो सैनिक स्कूल और बहुत कम हुआ करता नेतरहाट के समय में, लेकिन इस तरह की कोई शायद अगर अनूप सर जैसे मेरे को भी कोई उस समय सर मिला रहता तो शायद मैं भी जरूर नेतरहाट पढ़ने जाता। सैनिक स्कूल में बच्चे क्वालिफाई 20 हुए हैं, 21 में से 20 हुए, इस उपलब्धि पे आप क्या कहिएगा? ये सब मेहनत का कमाल है, जो बच्चों ने मेहनत दिया था। हमने तो सिर्फ मार्गदर्शन का काम किया है। वही बच्चे जो हैं, मैंने बताया कि इस रास्ते से चलने पे आपको सफलता जल्दी मिलेगी, बस मैंने तो मार्गदर्शक का काम किया और कुछ नहीं। कैसे बच्चों को मोटिवेट करते थे सर? सिंपल सा, मैं अपने जीवन को बताता था। मैं जैसे अपने सीमित संसाधन में मैं कैसे आगे बढ़ा हूँ, कैसे क्या किया हूँ, बस इस चीज को बताता था। बच्चे मोटिवेट रहते थे, बाकी और कुछ नहीं थे। कितने घंटे बच्चे पढ़ाई करते थे सर? अप्रोक्स स्कूल में जो है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक पढ़ाई होता है। उसके बाद उन लोग को 1 घंटा रेस्ट देने के बाद से फिर उसके बाद से शाम को जो है लगभग 3 घंटा पढ़ाया जाता है, 7 से 10 के लगभग में। सर, आपके कोचिंग में केवल ये सैनिक स्कूल का ही तैयारी कराया जाता है कि और कुछ? नहीं, टोटल 7 एग्जाम है जिसमें बच्चों को मैं तैयारी कराता हूँ। जैसे CHS हो गया, जैसे सिमलतुला हो गया, RK मिशन हो गया, गुरुकुल हो गया, ऐसे ही टोटल 7 एग्जाम है जिसमें बच्चों को मैं अपीयर कराता हूँ। सर, आपका ये कोचिंग संस्थान कितने दिन से अपने क्षेत्र में काम कर रहा है? जी, एक्चुअली क्या है, इसके पहले मैं इसको कोचिंग के रूप में पढ़ाता था, लेकिन अभी जो है पिछले एक साल से लगभग मैं इसको पूर्ण रूप से विद्यालय के रूप में देख रहा हूँ। अभी देखा जाए तो आपका सारण कमिश्नरी में सबसे ज्यादा बच्चे आपकी कोचिंग से क्वालिफाई किए हैं, इसके लिए क्या कहिएगा? ये सब बच्चों का प्रतिभा का है सम्मान। मुझे तो मैं तो सिर्फ मार्गदर्शन कर रहा था, मैं तो कुछ नहीं। आगे कोई अपना बच्चा को सैनिक स्कूल में या समन्तुला में भेजना चाहता है तो उनके परिवार के लिए क्या कहिएगा? जी देखिए, भेजना इतना आसान नहीं है कि कोई किसी, मेरे पास ऐसे भी कॉल आते हैं कि सर अप्रोच है क्या, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे तैयारी करते हैं, जिनको अपीयर कराया जाता है एग्जाम में। यदि वो हो पाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए उनको फिर से रगड़ा जाता है, तैयारी कराया जाता है। एक बार अपना परिचय सर दें। जी, मेरा नाम अनूप दुबे है। मैं ओम क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स का विद्यालय का संचालन करता हूँ। मेरा विद्यालय जो है रसूलपुर में उपस्थित है। थैंक यू। भैया, ओम क्लासेस में सैनिक स्कूल में बच्चे 20 क्वालिफाई हुए हैं, इसको लेकर के आपको बुलाया गया था मुख्य अतिथि के रूप में, आप क्या कहिएगा? मुझे देख के बहुत अच्छा लगा और आश्चर्य लगा कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले ये बच्चे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है। और सबसे बड़ी बात वही नहीं, यहाँ के शिक्षक लोगों ने भी अपना लोहा मनवाया है कि नहीं भाई, हम गांव में भी रहते हैं तो किसी से कम नहीं है, विषम परिस्थितियों में भी हम लोग किसी से कम नहीं है। आने वाले समय में एकमा, सारण, बिहार, भारत किसी से पीछे नहीं रहेगा। डायरेक्टर अनूप सर के लिए आप क्या कहिएगा, जो लगातार बच्चों के लिए इतना मेहनत करते हैं, मोटिवेट करते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि ये अद्वितीय है। ग्रामीण, मैं भी जब छोटा था तो सैनिक स्कूल और बहुत कम हुआ करता नेतरहाट के समय में, लेकिन इस तरह की कोई शायद अगर अनूप सर जैसे मेरे को भी कोई उस समय सर मिला रहता तो शायद मैं भी जरूर नेतरहाट पढ़ने जाता, लेकिन नहीं मिला। रसूलपुर जैसे क्षेत्र में 21 में से 20 बच्चों का चयनित हो जाना, ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में? ये बहुत, शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी बात है। ये इसको राष्ट्रीय न्यूज बनना चाहिए, लेकिन चूंकि ये ग्रामीण इलाका है शायद वहां तक नहीं पहुंच पाए। आपके चैनल के माध्यम से शायद ये पटना कोटा होता तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यहाँ बहुत सीमित संसाधन है ना, बहुत सीमित साधन संसाधन है। और वो बच्चे भी हैं, वो कोई बहुत, उनकी परिवार की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है। ये नहीं कि उनको सारी सुविधाएं हैं, उनके लिए AC लगा है और सभी लोग, कई बच्चे आपने देखा साइकिल से पढ़ने आते हैं। आज बताइए कितने बच्चे साइकिल से पढ़ने जाते हैं स्कूल? ये तो बहुत गर्व की बात है। आपको हमेशा समाज में देखा जाता है, एकमा क्षेत्र में सारण का बात लेके आप हर मुद्दे को अपने अंदाज से उठाते हैं, तो सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर संदीप पांडे हैं कौन? मैं यही परसागढ़ का रहने वाला हूँ, एक सामान्य नागरिक हूँ। मेरी इच्छा यही है कि बिहार, हमारा इलाका, सारण, एकमा सभी आगे बढ़े। जब सारण, एकमा, बिहार आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। ग्रामीण इलाकों में खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सड़क, बुनियादी सुविधाओं का बहुत अभाव रहता है। मेरी कोशिश, अब जैसे देखिए यही बच्चे आते हैं स्कूल से, अपने गांव के स्कूल से। आपको पता होगा हुस्सेपुर से इधर रास्ते से आने में स्कूल काफी सड़क खराब था, वो सड़क बन रहा है। अब दूसरे बच्चों को आने में रसूलपुर बहुत सुविधा होगी। मैं भी बचपन में स्कूल जाता था, कोचिंग पढ़ने जाता था तो बहुत पतला रास्ता होता था, कई बार गिरते पड़ते जाता था स्कूल। तो यही रहता है कि भाई आने वाली पीढ़ियों को, हम लोग अब बड़े हो गए हैं तो आने वाली पीढ़ियों को सुविधा सब मिले, यही एक कोशिश रहता है।